बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी। कल का बर्थडे फंक्शन नहीं हो सकेगा। व्हाट? अरीशा का एक्सीडेंट हो गया वहां पर। या अल्लाह खैर। और सुभान वो कैसा है? क्या मैं अपना दूसरा बच्चा भी खो चुकी? दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। तुम जैसे थर्ड क्लास जो लोग होते हैं ना, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अरीशा, अरबाज मेरा बेटा है, इज माय सन। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। उस मामूली लड़की की वजह से मैं अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने दूंगी। ऐसा वक्त नहीं आएगा कि राबी या सुबान में से किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम होना पड़े। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं सुबान की दूसरी शादी करवा रही हूँ। इस तरह अरबाज भी तुम्हारे पास रहेगा और सुबान की भी औलाद हो जाएगी। रियली मामा, थैंक यू सो मच। ये तो आपने बहुत अच्छा हल निकाला है। लेकिन आप अरीशा के बारे में क्या करेंगे? उसका क्या सोचना है? थोड़ी प्रॉपर्टी, कुछ पैसे देके उसे घर भेज देंगे और क्या। हाँ, इससे ज्यादा वो डिजर्व करती भी नहीं है। मैं सुबान से बात करती हूँ, तुम आओ ना शाम में, आमने सामने बात हो जाएगी। चलें ठीक है, I'll see you in the evening. Bye. एहसान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बस, तुम सुनाओ। काफी खुश लग रहे हो। हूँ मैं बहुत खुश, क्योंकि हमारे यहाँ एक नन्हा सा फरिश्ता आने वाला है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट बस सर, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। पता है, एक लंबे अरसे बाद मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से गुजारूंगा। उसको ऐसे ही चलने दो ना। मुझे पता है कि सुबान वापस आ चुका है। हाँ सुनो, I have to go. तुम आओ इसमें। श्योर, मिलते हैं। सुबान, जी, कहीं जा रहे हो? अरीशा को लेने जा रहा हूँ। उसने तुम्हें कॉल करके बुलाया होगा, है ना? नहीं मम्मी, मैंने उसे कॉल की थी। आई थिंक इस पर उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये मिडिल क्लास बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। इधर आओ, बैठो मेरे पास, आओ। बैठो। सुबान, मैं जानती हूँ अरीशा मेरी चॉइस थी। तुमने उस वक्त भी मेरी बात मानी थी। ये भी जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उससे मोहब्बत भी हो चुकी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और खूबसूरती से तो नहीं गुजरती। आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया। एहसान को देख रहे हो ना, हमें छोड़कर चला गया है। अब हमारी सारी उम्मीदें, सारी खुशियां तुम्ही से वाबस्ता हैं, लेकिन मैं तुम्हें तो परेशान नहीं देख सकती। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ।
देखो, जिंदगी में सिर्फ अरीशा ही नहीं है, और भी बहुत लड़कियां हैं। क्या हुआ अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी तो तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। क्या कह रही हैं? सुभान, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो ना, तुमने तो मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। ये बात भी नहीं टालोगे, मैं जानती हूँ। अम्मी, इधर मेरी गुड़िया नहीं दे रही। नहीं, ये मेरी खाला मुझे लाके दी है। निदा, फिजा, क्या शोर मचा रखा तुमने? खेलना है तो चुप करके खेलो। पता नहीं खाला बीमार है। तौबा है, एक बार समझाने पे तो समझती नहीं। बाजी, आप क्यों डांट रही हो उन्हें? क्या आप नहीं जानती? औलाद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इनके सामने हर खुशी, हर गम बेमायनी सा हो जाता है। हाँ, मैं नहीं जानती और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जान है तो जहान है। देख अरीशा, जिंदगी की नेमत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। जो किसी एक चीज की कमी की वजह से इंसान अपने ऊपर हराम कर ले, ऐसी कोई वजह ही नहीं होती। ऐसे क्या देख रही है? हाँ, मैं भी अम्मी की बेटी हूँ, कभी कभी अक्ल की बातें कर ही लेती हूँ। अच्छा सब छोड़, बता मेनू साहब कब आ रहे हैं? बस आने ही वाले होंगे। अच्छा जी, यानी पहले से ही प्लानिंग की हुई है। क्या सोच रहे हैं? इतने संजीदा तो सुभान कभी भी नहीं होती। आखिर ये इतना चुप क्यों है? मम्मी चाहती है मैं अरीशा को एक और दुख दूं। नहीं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं सबको दुखी कर दूंगा। क्या ख्याल है, सोबी के लिए रब्बानी साहब की बेटी कैसी रहेगी? नहीं मामा, वो तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं। सोबी के लिए लड़की का खूबसूरत होने के साथ साथ हमारे स्टेटस के मुताबिक होना भी जरूरी है, ताकि आलिया आंटी जैसे लोगों का मुंह बंद हो सके। इस बार तो मैं लड़की अपने जैसे लोगों में से ही लाऊं। बस बहुत हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? किस बारे में? क्या मतलब किस बारे में? तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में और किस बारे में? यू नो व्हाट, मैंने और मामा ने तुम्हारे लिए लड़कियां भी देखना शुरू कर दिया है। तुम अपनी इकलौती बहन से उसकी खुशी छीनना चाहते हो ना? या फिर वो सारी खुशियां जो हमें आराम से मिल सकती हैं, तुम उनसे हमें महरूम करना चाहते हो? तुम ये सब कुछ उस मामूली सी लड़की की वजह से कर रहे हो, राइट?
आपको पता है आपकी मामा और राबी क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? वो आपकी दूसरी शादी करवाने का सोच रही हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? किसे छोड़ूं मैं, कर रहा हूँ मैं दूसरी शादी, किसे थामूं मैं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गई आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत के दावे? अरीशा, आई रियली लव यू, लेकिन मोहब्बत खाली पा लेने का नाम नहीं होता है। और प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मेरी खुशी से मेरे अपनों की भी खुशियां जुड़ी हुई। आपके अपने और मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। अगर तुम अरबाज मेरी बहन को देने की बात करिए तो मैंने भी तुम्हें खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। मुझे खुश रखने का ताना दे रहे हैं आप? मैं ताना नहीं दे रहा हूं तुम्हें, तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी पोजीशन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पोजीशन, और मैं कुर्बानी के लिए हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। सुना आपने? मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो, मैं चाहती हूँ कि आप इमोशनल होकर ना सुने बल्कि उसकी प्रैक्टिकल साइड को देखें। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, एहसान तो हमें छोड़कर चला गया। अब अगर आप और मैं चाहेंगे भी तो हम एहसान को उसका छोड़ा हुआ मकाम वापस नहीं कर सकते। लेकिन सुबान, उसने हमें कभी परेशान नहीं किया, और मैं चाहती हूँ हसन बिला में आप उसके बच्चे हंसे खेले। तो क्या क्या कहना क्या चाहती हैं आप? अब अरीशा तो हमें ये खुशी नहीं दे सकती। हमें सुबान की दूसरी शादी के मामले में सोचना चाहिए। सुबेदा बेगम, आपको हो क्या है? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सुबान की माँ हूँ। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। मेरा हक है कि मैं अपने बेटे की नॉर्मल और भरपूर जिंदगी के बारे में सोचूं। फाइनली अब अरीशा से जान छूट जाएगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब, क्या हो गया? खैरियत, मतलब अरीशा से जान छुड़वा रही है? उसने क्या कर दिया? मामा सोबी की शादी करने जा रही हैं। You mean second marriage? Yeah. But this is not fair with her. Why? I mean, ज्यादती है उसके साथ। किसी न किसी को तो प्राइस पे करनी होती है ना, so why not her? जिस तरह का उसे लाइफस्टाइल मिला है उसके बदले में उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पर सुबान क्या कहता है इस मामले में? He has no choice. Good night. Yeah, good night. मान कैसे गया सुबह?
सुभान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना कमजोर रिश्ता था आपका मुझसे कि यही थी वो मोहब्बत जिसके लिए मैंने कायनात के सबसे खूबसूरत रिश्ते को, अपनी ममता को कुर्बान कर दी। आखिर जुबैदा मंसूर के बेटे हैं ना, नुकसान उठाना तो आपकी फितरत में नहीं, पर मैं भी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने दूंगी। जी हाँ, हमें लड़की पसंद है। आप उन लोगों से बात करें, हमें इसी महीने में शादी करनी है। नहीं नहीं नहीं, शादी इसी महीने में होगी। हाँ, हमें जल्दी है जरा। अच्छा, अगर वो लोग नहीं मानते तो फिर आप मिसेस हाशमी से बात कर लें। हाँ, लेकिन शादी इसी महीने में करनी है मैंने। ओके, ठीक है, शाम तक आप उन लोगों से फाइनल जवाब लेकर मुझे बताइएगा। खुदा हाफिज। क्या बात है आपकी मामा? फॉरेन डिसीजन और फॉरेन इम्प्लीमेंटेशन। वैसे अरीशा है कहाँ? कहाँ होगी? अपने कमरे में बंद है। सुबह से रोना धोना मचा रखा। वो बता रही थी उसने खाना भी नहीं खाया। जाहिर है इतनी कंफर्टेबल लाइफ उसे मिलेगी क्या? देख ले मामा, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सारा रोना धोना सोभी के सामने कर दे। सोभी तो उसका ये ड्रामा देखकर अपना डिसीजन ही बदल देगा। आप एक काम करें, आप उसे घर से निकाल दें प्लीज। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? अलबत्ता तकदीर तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ चुकी है। मैंने तुम्हें एक आलीशान जिंदगी दी थी, लेकिन तुमने अपनी लापरवाही की वजह से ना सिर्फ हमें वारिस से महरूम कर दिया, बल्कि आइंदा मां बनने की सलाहियत से भी महरूम हो गई तुम। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम तकदीर का लिखा कबूल कर लो। जितने पैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। संभाल कर रखे अपने पैसे अपने पास, क्योंकि अभी तो आपको इन पैसों से अपनी चहेती बेटी के लिए फिर से औलाद खरीदनी पड़ेगी। खबरदार जब तुम्हारी जबान से अरबाज का या रावी का नाम भी निकला तो बस बहुत हो गई। उठाओ अपना 2 टके का सामान, निकलो मेरे घर से फौरन। मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। कहाँ गई आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत के दावे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पोजीशन, और मैं कुर्बानी के लिए। मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कम इन। बसर भाई बैठिए। कैसे आना हुआ? सुभान, मैं क्या सुन रहा हूँ ये? किस बारे में? तुम्हारी सेकंड मैरिज के बारे में। बसर भाई आपसे क्या छुपाना, सारी सिचुएशन आपके सामने ही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अरीशा को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा भी वक्त दो ना इस मैटर को, सॉल्व हो सकता है। सुभान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो? जब दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो तो फिर देर क्या और जल्दी क्या? Yes. You are right.
क्यों नहीं बताया? अरे ठीक करता वो ने। वो क्या ठीक करता? वो तो खुद एक पपेट है जिसकी सारी डोरें उसकी माँ के हाथ में। अरे अम्मा, हद हो गई है जुल्म की। किसी की गुर्बत को उसकी कमजोरी कैसे कोई समझ सकता है? अरीशा, सच सच बता, तूने ऐसा क्या किया कि उन्हें तुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया? अरीशा बेटा, पूरी बात बता ताकि हम वहां जाके बात कर सकें। तुम उस घर की इज्जत हो, बड़े वकार के साथ वो तुम्हें ब्याह के लेकर गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों ने ऐसा किया? जिस मकसद के लिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया वो मकसद तो पूरा हो गया। अब वो आसानी से अपने बेटे के लिए कोई अमीरजादी ला सकते हैं। किस मकसद की बात कर रही हो? मतलब किस लिए ब्याह के लेके गए थे तुम? जुबैदा बेगम ने मेरा इंतखाब मेरी सादगी देखकर नहीं किया, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ एक गरीब घराने की लड़की को पसंद किया ताकि अपनी बेटी की खाली गोद भर सके। अम्मी, मेरा पहला बेटा मुर्दा पैदा नहीं हुआ था, वो जिंदा। उन्होंने मुझसे छीनकर राबिया अभी की गोद में डाल दिया। मैं बेऔलाद नहीं हूँ अम्मी, मेरा बेटा है। वो जिंदा और उनके पास है। उस लड़की ने अपने शौहर की खातिर इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अरीशा इतनी कम हिम्मत हो सकती है, यकीन नहीं आता। इस घर में होने वाली साजिशों से ज़्यादातर बेखबर ही रहते हैं हम, इसीलिए मैंने सोचा कुछ भी करने से पहले एक बार आपसे बात कर लूं। अरीशा तुम? सुभान प्लीज़, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मेरा ख्याल है कल हमें लड़की वालों के यहाँ जाकर डेट फिक्स कर देनी चाहिए। ठीक कह रही है। मैं एक बात सोच रही थी, अगर सोबी अरीशा से मिलने उसके घर चला गया और अरीशा ने उसे सब कुछ बता दिया तो? तुम क्या अपने भाई को जानती नहीं हो या मुझे ट्रस्ट नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस फिक्रमंद हो रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे अरीशा अरबाज के जरिए हम लोगों को ब्लैकमेल जरूर करेगी। जिस घराने से अरीशा का ताल्लुक है ना, ऐसे लोग अगर लड़की ससुराल से निकाली जाए तो लड़की को ही ब्लेम करते हैं, ससुराल को नहीं। और फिर तुमने देखा नहीं, जितने दिन अरीशा यहाँ रही उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आकर उससे मिलने की। वो हमें क्या ब्लैकमेल करेंगे, वो तो हमारे एहसानों तले दबे हुए। तौबा तौबा, इन बड़े घर वालों के दिल में कितने सियाह होते हैं। आज पहली बार अपने गरीब होने पर शुक्र अदा करने का दिल कर रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ए लो, अब इतनी भोली मत बनो। तुम्हें नहीं पता बड़ी बेगम साहिबा ने किस तरह से अरीशा बीबी को घर से निकाल बाहर किया है। पता नहीं अरीशा बीबी का क्या कसूर था। अरे बेचारी गरीब है, यही कसूर था। एक गरीब घर की बेटी होकर ऊंचे महल वालों से रिश्ता जोड़ लिया। अरीशा ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा ही किया है उसने। जिस लड़की की खातिर मैंने अपने स्टेटस की परवाह नहीं की, अपने सर्कल की परवाह नहीं की, जिसे तंग गली से उठाकर मैंने इस महल में रखा, उस लड़की ने अपने शौहर की खातिर इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुभान की दूसरी शादी का सुनते ही घर छोड़कर चली गई। लाख रोका मैंने उसे, उसने मेरी एक ना सुनी। वो आपके रोकने के बावजूद नहीं रुकी? हाँ चली गई, और जाते जाते मामा की अच्छी खासी बेइज्जती करके गई।
मैंने आज दिन तक किसी को मामा के सामने इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा जैसे वो लड़की करके गई। अच्छा छोड़ो ना, औलाद की खातिर माँ बाप को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने बिल्कुल ठीक नहीं किया, उसे कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। अरीशा इतनी कम हिम्मत हो सकती है, यकीन नहीं आता। आपको यकीन आएगा भी कैसे, आपके सामने नहीं हुआ ना। बहुत चालाक होती हैं ऐसी लड़कियां। आप सोच रही होगी कि आप लोगों में से कोई ना कोई उसे मनाने जरूर जाएगा, लेकिन सुभान, अगर तुम्हें मेरी इज्जत की जरा सी परवाह है तो तुम उससे कांटेक्ट नहीं करोगे। हाय यासिर, अरीशा के साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ। हैं? ऐसा क्या हो गया? अरे उसके ससुराल वालों ने उससे घर से बाहर निकाल दिया। फातिमा, ये क्या बकवास कर रही है तू? वो ऐसा क्यों करने लगे? अरे उन्हें चाहिए थे पोता पोती, और बेचारी अरीशा कभी माँ नहीं बन सकती अब। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, चाची तो बहुत परेशान होगी। ये भी कोई कहने की बात है? अम्मा की चहेती बेटी है वो। सुन फातिमा, अब मेरी बात ना गौर से सुन। अच्छा सा मौका देखकर ना अरीशा से बात कर, उसको समझा। अभी मेरा मतलब ये है कि उसका असल घर तो वही है ना, और आजकल तो वैसी भी दूसरी शादी आम हो गई है, और सुभान के पास तो ठोस वजह है। सच कह रहा है यासिर, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। देख फातिमा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सुभान के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। ये जो मैं इधर बैठा हूँ ना, मेरे को नौकरी मिली है, ये सुभान की वजह से ही मिली है। अगर कोई उधर गड़बड़ हुई ना तो इधर मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। मामले को संभाल ले। अरे तो सच कह रहा है यासिर, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर अरीशा को सुभान जैसा कोई दूसरा तो मिलने से रहा। यही तो मैं कह रही हूँ, सही है। बस सुन, अब मैं फोन रख रही हूँ, कल बात करेंगे। बच्चे को मेरा प्यार दे दीजिए। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, संभाल लीजिए। ये कहाँ से बैठी बैठाए। एहसान, आपको पता है कि अरीशा का एक्सीडेंट हो गया था? बताया था बसर ने। आप बसर से मिले हैं? मिला भी था और फोन पर भी बात हुई थी। मगर तुम्हें किसने बताया? मुझे नीलमा मिली थी ग्रोसरी स्टोर पे। वो बता रही थी कि मामा ने अरीशा को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब वो सुभान की दूसरी शादी करना चाहती है। एहसान, मैं अरीशा से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प हर। सोच लो रबा, ये हेल्प तुम्हें मुश्किल में मिला सकती। आई डोंट केयर। ठीक, जो तुम समझ में। अम्मी, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? पता नहीं बेटा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी ने अपनी बिसात से बढ़कर बर्दाश्त किया है। और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, उसने एक पल में मुझे तन्हा कर दिया। अल्लाह जन्नत नसीब करे तेरे अब्बा को। उनको शुरू दिन से ही जुबैदा बेगम की नीयत पर शक था। वो नहीं मान रहे थे, मगर मैंने ही वहां शादी पर उन्हें मजबूर कर दिया। अरीशा बेटा, मैं तेरी मुजरिम हूँ।
हे अम्मी, आप इस तरह से क्यों सोच रही? ये सब कुछ तो मेरा नसीब था। नहीं बेटा नहीं, ये तेरा नसीब नहीं है। तुझे तुझे सोबान से बात करनी चाहिए, उससे पूछ तो सही। क्या पूछूं अम्मी? उन्होंने तो बस अपना फैसला सुना दिया, ये सोचे बगैर कि मुझ पे क्या बीत गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू फिक्र मत कर, परेशान मत हो, बस यह सब बेहतर करेगा। तू सुकून से ठंडे दिल से सोच, इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने अरीशा का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। आइए ना, अंदर आए। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है अरीशा? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे एक फोन कॉल भी नहीं करोगी। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, तो मुझे जुबैदा आंटी पे भी बहुत अफसोस है। अपनी एक बेटी की खुशी की खातिर वो दोनों बेटों की खुशियों की दुश्मन बनी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे वो शान शौकत वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा अरबाज मुझे वापस चाहिए। तुम्हारे ख्याल में जुबैदा आंटी इतने आराम से अरबाज को वापस कर देंगी? जिस बच्चे की खातिर वो तुम्हें बहू बनाकर लाई थी। तुम्हें डटकर उनका मुकाबला करना पड़ेगा, ये तुम्हारा राइट है अरीशा, और दुनिया की कोई अदालत तुम्हें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकती। सुभान, आई थिंक तुम स्ट्रेस में हो। तुमने ये जो रिपोर्ट साइन की है इसमें सारी कैलकुलेशन गलत है। जो ईमेल की है उसमें शेड्यूल जो है वो नहीं है, मिसिंग है वो। अगर मैं ये फाइल ना देखता तो ब्लंडर हो जाता। I'm sorry बसर भाई। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए सुभान। जाओ, रेस्ट करो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। I think you're right. शाम में मिलते हैं। Thank you. I'm surprised मामा, आप कितनी खूबसूरती से सोबी की शादी की बात कर दी ना उन लोगों से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग मान भी गए। अब ये बताइए सब कुछ होगा कैसे? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। एक हफ्ता दो मुझे, सब हो जाएगा। हाँ, अगर आप करेंगी तो हो तो जाएगा। अरीशा, बेटा क्या सोच रही हो? एक बात बताएं अम्मी, अगर कोई आपको आपकी औलाद के बदले दुनिया की दौलत, इज्जत, आसाइशें दे तो आप क्या करेंगी?
बेटा मैं ये सब कुछ तुम पे से वार कर फेंक दूंगी, इसलिए कि ममता के आगे ये सारी चीजें हकीर और बेमानी हैं। क्या? कहाँ जा रही हो? एक गलती हो गई अम्मी, उसी का इजाला करने जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। तुम्हें अंदर किसने आना? मेरे यहाँ आने पर आपने पाबंदी लगाई। जुबैदा बेगम प्लीज। मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। बेटा तुम बैठ जाओ, बैठ कर बात करो। इससे क्या बात करेंगे आप? जुबैदा बेगम सुन तो लेने दीजिए क्या कहना चाहती है वो। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इस घर में होने वाली साजिशों से ज़्यादातर बेखबर ही रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ भी करने से पहले एक बार आपसे बात कर लूं। अरीशा तुम। सुभान प्लीज, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आप जानते कि मुझे आपके बेटे की दुल्हन क्यों बनाया गया था? ताकि इस एहसान के बदले मुझसे मेरी पहली औलाद हासिल की जाए। एक शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट। और जब इन्हें लगा कि मैं अपने बेटे का दावा करूं तो मुझे इस घर से निकाल दिया। ये झूठ बोल रही है। एक बेटी कमजोर पड़ सकती है, एक बीवी मजबूर हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी नहीं हारती, और मैं कभी नहीं हारूंगी। मैं अपने बेटे को हासिल करने के लिए अदालत तक जाऊंगी। फिर आप शिकायत मत कीजिए कि जिससे आपने अपनी बेटी का, उसने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। 3 दिन है आप लोगों के पास, मुझे मेरा बेटा वापस करो, वरना मैं अदालत में केस फाइल करूंगी। अरीशा अपने हर जज्बे, हर रिश्ते में बहुत खरी है। उसकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी सी है कि वो तुमसे सर टकरा बैठी है। बसर ने तो मुझसे ये तक कह दिया है कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो मेरी शादी करवाओ। अपने भाइयों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये किस किस्म की बकवास कर रहा है बसर? जो चीज आप अपने बेटों के लिए सोच सकती है वो आप अपने दामाद के लिए क्यों नहीं सोच रहे? सुभान, मम्मी बस।